मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास में कई महत्वपूर्ण निर्णय अधिनियम के माध्यम से लिया गया है, जिससे गाँवों के लोगों को विकास करने में सहूलियत मिल सके। इसको ध्यान में रखते हुए आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी यूट्यूब से जुड़ करके या फेसबुक पेज जहाँ भी लिंक हो उस माध्यम से जुड़ के जो साथी सुनेंगे, बिहार के पंचायत प्रतिनिधि या गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के द्वारा जो इस वीडियो को देखा जाए, तो आज का महत्वपूर्ण विषय है जिला परिषद की एक ऐसी शक्ति है। राज्य सरकार ने जिला परिषद को अधिकार दिया है पंचायतों का विघटन। धारा 160 यानी जिला परिषद को सरकार ने अधिकार दिया है कि ग्राम पंचायत को भंग कर सकती है, यानी ग्राम पंचायत को भंग करने की शक्ति जिला परिषद को है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि कोई जनप्रतिनिधि को सरकार ने जो कानून बना करके अधिकार दिया है उसको दुरुपयोग करती है, तो उसको भंग करने का अधिकार जिला परिषद को है और सरकार को है। तो यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जानना चाहिए। और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला परिषद की यह शक्ति, ग्राम पंचायतों के प्रति ये जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से आज का यह वीडियो आपके सामने हम बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप अंत तक सुनेंगे, मुझे पूरी विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर आप से एक आग्रह कि आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरा निवेदन होगा, और इसको शेयर भी करिए, करना चाहिए गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के तक के। आप तो बहुत सा यूट्यूब चैनल से जुड़ करके कई लोगों की बातों को आप सुनते भी होंगे, लेकिन इसी बीच में सुभाष कुशवाहा भी प्रयास कर रहा है कि गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जवाबदेही दी गई है कानून में, वो जानकारी रहे, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जिला परिषद की जो शक्ति है कि ग्राम पंचायत को कैसे विघटित कर देगी और फिर चुनाव करवाने का आदेश दे देगी। तो यह धारा 160 जब बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यानी 1 जनवरी 2006 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कानून बनाए थे, इसमें जिला परिषद को क्या क्या अधिकार है, तो उसमें आप जब देखेंगे तो पहला जो उपधारा है, धारा 160 के उपधारा 1 में कह रहा है कि यदि जिला परिषद अथवा सरकार के राय में कोई ग्राम पंचायत इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक करती है या उसका दुरुपयोग करती है या कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो जिला परिषद अथवा सरकार यथा स्थिति राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे ग्राम पंचायत को विघटित कर सकेगी। यह धारा 160 के उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। अब इसका विश्लेषण हम आपको करके बताएंगे। यह कह रहा है कि यदि ग्राम पंचायत को राज्य सरकार जो कानून बना करके अधिकार दिया है, जिस अधिकारों की चर्चा मैं लगातार आपके सामने रखता रहा हूँ, फिर एक बार याद कराकर कि चूँकि हमने फिर एक बार आपके सामने केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई विकास की योजनाएं चलाती हैं जो गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में वह है। विभिन्न विभागों से मोटा तौर पर आपको हरदम बताते रहते हैं कि 29 विभाग है जिसके माध्यम से गांव में
रहने वाले लोगों के लिए विकास करने का सरकार ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का दायित्व ग्राम पंचायत को है। यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी सभी विभागों पर नियंत्रण रखती है, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे वो कृषि का विषय हो, चाहे वो राजस्व का विषय हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, या बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल हो, या मनरेगा में मजदूरों को रोजगार देने के सवाल हो, या किसी बेरोजगार को उद्योग धंधा से जोड़ने का सवाल हो, तो व्यक्तियों का चयन या सामूहिक विकास, गांव का नली गली बनाना हो, शौचालय का निर्माण कराना हो, आपको स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था करना हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था करना हो, गांव की स्वच्छता के दिशा में आगे बढ़ना हो, बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए बाढ़ के समस्या से निजात दिलाने के हो, आपदा के समय में क्या करना है, कई विभिन्न जो कार्य है राज्य सरकार करना चाहती है, उसका महत्वपूर्ण पार्ट जो है ग्राम पंचायत को पूरा करने का संकल्प कानून में प्रावधान किया गया है। तो उसी को ये कह रहा है कि यदि जिला परिषद की राय में या राज्य सरकार की राय में ग्राम पंचायत ने अगर जिला परिषद कोई आदेश देती है या अधिनियम में जो कानून बनाया गया है, अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं बनाई गई है, उस धारा में यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन यानी अन्य विधियों के अधीन भी कोई कर्तव्य का निर्वहन करने की जवाबदेही दी गई है और उसको ग्राम पंचायत नहीं करती है, ग्राम पंचायत नहीं करती है यानी मुखिया और वार्ड सदस्य संयुक्त रूप से वह काम नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, फिर एक बार याद करा देते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया और वार्ड सदस्यों की बैठक या संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की बैठक यानी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत की मुखिया की बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, ग्राम पंचायत उसे कहते हैं मुखिया और वार्ड सदस्य का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मुखिया और वार्ड सदस्य का नाम है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को भंग करने का मतलब हुआ ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो दोनों को समाप्त कैसे करना है, यह जिला परिषद की शक्ति है, यह सरकार की भी शक्ति है। दोनों में से कोई व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत के कमजोरी को पकड़ता है तो उसे भंग कर देगा और पुनः निर्वाचन आयोग को लिख देगा, वह ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव हो जाएगा। यही कह रहा है। तो कह रहा है कि यदि कोई कर्तव्यों का निर्वहन अनवरत चूक करती है, यानी एक बार गलती किया, दूसरा बार भी गलती किया, तीसरा बार गलती किया, चौथा बार गलती किया, पांचवा बार गलती किया, छठा बार गलती किया, इसको कहा जाता है अनवरत चूक करती है। यानी सरकार जो कानून बनाया है, जो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दिया है, उस कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, यानी ग्राम पंचायत तानाशाह हो गया है। यानी ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य जो है दोनों मिल गया और जनता के विकास के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार राशि भेजती है या विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास करना चाहती है और वार्ड सदस्य और मुखिया कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जहाँ जाना है जाइए, तो इसके लिए आप जिला परिषद को आपत्ति दर्ज कर सकते हैं या संबंधित जिला परिषद के यदि सदस्य हैं। अभी कैसे भंग होगा ये आगे आप सुनेंगे, फिर आगे आप देखेंगे। या उसका दुरुपयोग करती है, यानी जो अधिनियम बना है, किताबों में नियमावली बनी है, उसका दुरुपयोग करती है। दुरुपयोग क्या हुआ, जैसे आपको बताते हैं, ग्राम पंचायत को अधिकार है कि 3 महीना पर ग्राम सभा करना है और 3 महीना पर सामान्य ग्राम सभा कोई ग्राम पंचायत के नई मुखिया बुलाते हैं तो यह चूक हो गई। तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को या कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को देंगे, उनके लिखने के बाद भी चूक करती है तो यह चूक हो गया। दूसरा है वार्ड सभा करना है, अगर वार्ड सभा लगातार नहीं हो रही है तो यह चूक हो गया। तो आप ग्राम पंचायत को मुखिया को देंगे, उसके लिखने के बाद भी अगर वार्ड सभा नहीं करती है तो यह चूक हो रहा है, यानी अधिनियम का जो बनाया गया है उसका यह दुरुपयोग करती है या कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो इसको तीनों मान लिया जाएगा। वह जो कर्तव्य है वो नहीं करते हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं है, या उस कानून का दुरुपयोग करते हैं। दूसरा है
और उदाहरण दे देते हैं। अब ग्राम पंचायत के अस्थायी समिति का गठन करना है। अब ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य मिल गए, अस्थायी समिति का गठन नहीं करते हैं, तो अस्थायी समिति का गठन नहीं करेंगे तो यह भ्रष्टाचार हो गया। यानी जब अस्थायी समिति विभागों को समीक्षा नहीं करेगी, एक एक विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग उदाहरण ले लीजिए, अब स्वास्थ्य कमेटी का गठन ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं करते हैं, तो आशा क्या करती है, एएनएम क्या करती है, स्वास्थ्य विभाग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पंचायतों के लिए राशि जो भेजती है, दवा जो भेजती है, सर्दी खांसी बुखार, गर्भवती महिलाओं के लिए पैसा, उसके लिए दवा इलाज, आपको कैंसर हो गया है, किडनी खराब हो गया है, लीवर खराब हो गया है, तो इसका समीक्षा तो ग्राम पंचायत के अंदर अस्थायी समिति का गठन है, स्वास्थ्य कमेटी है, तो उसके अध्यक्ष कोई वार्ड के सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया उसका गठन नहीं करते हैं। यह तो दुरुपयोग हो गया ना। ये कानून का आप जो है अपने अधिकारों के, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। आगे आप देखेंगे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, इसलिए कि हर विद्यालय का, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय जिस वार्ड के अंदर होगा उस संबंधित वार्ड के सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं, और महीना के अंतिम शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करनी है, तो वो अगर बैठक नहीं बुलाते हैं तो ये तो दुरुपयोग हो रहा है ना। फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बुलाना है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में जितनी भी विभाग है, आप राजस्व विभाग से कर्मचारी को बुलाइए, मनरेगा से जो है रोजगार सेवक को बुलाइए, जूनियर इंजीनियर को बुलाइए, आप किसान मित्र को बुलाइए, विकास मित्र को बुलाइए, किसान सलाहकार को बुलाइए, आप जो है आंगनबाड़ी से सेविका को बुलाइए। यानी जितनी भी विभाग है उस विभागों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पंचायत स्तर के लोगों को बुलाइएगा, तो इसका मतलब तब न हुआ कि आप कानून का पालन करते हैं। धारा 20 के 4 में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक पदाधिकारी को बुलाना है जो पंचायत स्तर के हों, और प्रखंड स्तर के आप नहीं बुलाना। लेकिन जिला परिषद अगर देखती है कि यह ग्राम पंचायत तो धारा 20(4) का उल्लंघन करती है, धारा 20 के 2 में कह रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 2 माह पर सामान्य बैठक बुलाना है, और ग्राम पंचायत के मुखिया कहते हैं हम 6 महीना पर करेंगे, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, तो यह दुरुपयोग हो गया। यानी ग्राम पंचायत अपने हर 2 महीना पर बैठक नहीं करती है, तो ग्राम पंचायत सदस्यों को अधिकार है विशेष बैठक बुलाने के लिए, और ग्राम पंचायत सदस्य भी विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं। यानी 29 विभाग के माध्यम से गाँवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए सरकार ने जो अधिनियम बनाया है, कानून बनाया है, उसका तो दुरुपयोग हो रहा है। मुखिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, वार्ड सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, यानी ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। ग्राम पंचायत, हरदम याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का मतलब होता है वार्ड सदस्य और मुखिया, और बैठक लगा दीजिए तो ग्राम पंचायत मुखिया की बैठक, तो उसमें आप पदाधिकारियों को नहीं बुलाइएगा, आप अस्थायी समिति का गठन नहीं कीजिएगा, हर 2 माह पर ग्राम पंचायत का बैठक नहीं कीजिएगा, हर 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाइएगा, हर 3 महीना पर वार्ड सभा का बैठक नहीं बुलाइएगा, हर सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक नहीं कीजिएगा, हर महीना स्थायी समिति का बैठक नहीं कीजिएगा। यानी ग्राम पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन में अनवरत चूक करती है। तो यह यदि संज्ञान में अब आएगा कैसे विषय, हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो संबंधित जो जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद की बैठक 3 माह पर होती है, तो उस जिला परिषद की बैठक में उनको प्रस्ताव लाना होगा कि हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत का नाम रख करके वह ग्राम पंचायत, संबंधित ग्राम पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, लगातार चूक करती है, तो जो अधिकार दिया गया है उसका दुरुपयोग करती है, तो उसका जांच करवाने के लिए तो जिला परिषद के पास भी समान अस्थायी समिति है, जिसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और उसका सचिव मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद होते हैं। वह कमेटी से जांच हो जाएगी। अगर उस जांच में संबंधित जिला परिषद के सदस्य उठा दें, या कोई जिले के विधायक उठा दें, या जिले के कोई सांसद उठा दें, या जिला के कोई एमएलसी या राज्यसभा के सदस्य हों, अगर इसमें से कोई माननीय सदस्य अगर सदन में लाते हैं प्रस्ताव
कि ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत गलती कर रही हो, उस ग्राम पंचायत को नाम ले करके वह ग्राम पंचायत लगातार अपने शक्तियों का दुरुपयोग करती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, वह कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको जांच करके उस पर धारा 160 के तहत विघटन करिए, भंग कर दीजिए, फिर से चुनाव होगा वार्ड सदस्य और मुखिया का। तो इस पर जिला परिषद को अधिकार है कि जांच करवा लेगी। यानी कोई भी माननीय सदस्य जिला परिषद के समक्ष इस बात को लाता है तो इस पर जांच करने का प्रावधान है। दूसरा, जिले का कोई भी व्यक्ति या राज्य का कोई भी व्यक्ति आप भ्रमण करने गए, किसी तरह से आप देख लिया, तो आप जो है सरकार को, जिला परिषद को लिखित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं या कलेक्टर को लिखित आपत्ति दर्ज कीजिए। कोई भी व्यक्ति, आम लोगों को भी यह अधिकार है कि कोई ग्राम पंचायत अपने शक्तियों का दुरुपयोग करती है, अनवरत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करती है, तो इसके जांच के लिए आप जिला परिषद के अध्यक्ष को आप दे सकते हैं आवेदन, तो जिला परिषद भंग कर देगी। अगर राज्य सरकार को दे देते हैं, मुख्य सचिव को दे दीजिए, विभागीय पंचायती राज के प्रधान सचिव को दे दीजिए, विभागीय पंचायती राज के मिनिस्टर को दे दीजिए, या जिलाधिकारी सबका प्रतिनिधि है, तो आम जनता या सरकार को भी ध्यान में लाएगी कि कोई ग्राम पंचायत अनवरत चूक करती है, तब जाकर वह ग्राम पंचायत की जांच हो जाएगी। और यदि वार्ड सदस्य और मुखिया की संलिप्तता है तो यह ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार जिला परिषद को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो यह कानून बिहार सरकार ने बना दिया है कि यदि कोई ग्राम पंचायत अपने शक्ति का दुरुपयोग करे तो जिला परिषद उसको विघटित कर देगी। ऐसे तो सरकार को दूसरा जब पढ़ेंगे तो पंचायत समिति और जिला परिषद भी इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करती है, कर्तव्यों का दुरुपयोग करती है, अनवरत चूक करती है, तो राज्य सरकार को अधिकार है पंचायत समिति और जिला परिषद को भी भंग कर देगा। पूरी पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख सहित खत्म हो जाएंगे। पूरा जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी जीते हुए जिला परिषद के सदस्य भी को राज्य सरकार भंग कर देगी। तो अब यदि सवाल उठता है कि पंचायतों के अंदर भ्रष्टाचार है, तो क्या कोई जिला परिषद इस पर विषय आता है? अगर नहीं लाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप संदेह के घेरा में है। जिला परिषद में इसका मतलब नियमित बैठक नहीं होती है, तो राज्य सरकार को भी जिला परिषद पर कार्रवाई करने का अधिकार है। अब विषय यह बात आती है सामने कि यदि मान लीजिए कि जिला परिषद या सरकार की राय में कोई पंचायत भंग हो जाती है, तो उस स्थिति में कैसे करना होगा? तो यदि कोई आपत्ति पकड़ी जाती है, ग्राम पंचायत को अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करती है, अनवरत चूक करती है या पालन नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है जो अधिकार दिया गया है किताबों के अंदर, उस अधिकार जो किताब के अंदर दी गई है उस पे जो पाया जाता है गलती, तो जिला परिषद एक नोटिस जारी करेगी। जो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उस पर स्पष्टीकरण या आपत्ति पर यदि कोई विचार हो तो किताबों के अंदर धारा 160 के उपधारा 3 का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें यह प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत को स्पष्टीकरण का समय निर्धारित होगा कि आप जवाब दें, अमुक अमुक पॉइंट पर आप पर आपत्ति आई है और जांच में सत्य पाया गया है, तो फिर उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया जाएगा उस पर फिर जिला परिषद की समान अस्थायी समिति समीक्षा करेगी और तब वह जिला परिषद हाउस के सामने फिर प्रस्तुत करेगी। तो जिला परिषद के हाउस में आपको जानकारी है, ब्लॉक के प्रमुख बैठते हैं, जिला परिषद के सदस्य बैठते हैं और विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा के सदस्य के बीच में और जिले के सभी पदाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के बीच में बहस होगा और ग्राम पंचायत के स्पष्टीकरण से यदि सदन संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत को भंग कर देने का प्रावधान धारा 160 के तहत किया गया है। अब सवाल यह उठता है
कि यदि वह ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो भंग होने के बाद क्या होगा। जैसा आप देखते होंगे केंद्र में जो बैठी हुई सरकार होती है, कोई राज्य सरकार भ्रष्ट हो जाती है, कोई राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, या राज्य सरकार कार्य करने में सक्षम नहीं होती है, विधि व्यवस्था कंट्रोल नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्यपाल अधिकृत रूप से कार्यभार संभाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से चूंकि यह तीसरी सरकार है, तो तीसरी सरकार में यदि ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो अब भंग कौन किया, जिला परिषद या राज्य सरकार, दोनों भंग कर सकती है। तो अगर जिला परिषद भंग करती है किसी ग्राम पंचायत को, तो जिला परिषद में तय होगा कि जब तक चुनाव हो तब तक के लिए मुखिया का प्रभार किसको दिया जाए, यानी उस ग्राम पंचायत का चार्ज किसको दिया जाए। यानी अब तो चुनाव होगा 6 महीना में, फिर वार्ड सदस्य और मुखिया का, तब तक के लिए वहाँ का पंचायत सचिव और कोई एक व्यक्ति को नामित कर देगा जिला परिषद, तो जिला परिषद संबंधित जिला परिषद सदस्य को भी नामित कर सकेगा। तो संबंधित जो जिला परिषद के सदस्य होंगे वह मुखिया के प्रभार में हो जाएंगे। तो मुखिया के प्रभार में जिला परिषद के सदस्य तब तक काम करेंगे जब तक नया वार्ड सदस्य और मुखिया का गठन नहीं हो जाता, यानी ग्राम पंचायत के गठन तक जिला परिषद को या जिसको भी अपने हाथ में रखे, जिसको नियुक्त कर देगी, वह चुनाव होने तक मुखिया का काम और पंचायत सचिव मिलकर संयुक्त हस्ताक्षर से खाता का संचालन कर विकास का काम किया जाएगा। यदि सरकार भंग करती है उस स्थिति में कौन करेगा, तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों यानी किसी संस्था यानी अपने बीडीओ को दे सकता है। वो अपने जिस पदाधिकारी को जिम्मे लगा देगा वह उस ग्राम पंचायत का शासक हो जाएगा और वह जो है वहाँ के पंचायत सचिव से मिल करके वहाँ के विकास का काम देखेगा। तो यह है उपधारा 5 का जब पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सभी शक्तियों, कर्तव्यों का प्रयोग निर्वहन विघटन के अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जैसे यथास्थिति जिला परिषद या सरकार समय समय पर इस निमित्त नियुक्त करे। माने भंग के स्थिति में जिला परिषद और राज्य सरकार, यानी जिला परिषद भंग करती है तो जिला परिषद के शासन में जाएगा और राज्य सरकार भंग करती है तो राज्य सरकार के शासन में वह ग्राम पंचायत चलेगी। यह स्पष्ट, यानी कोई ग्राम पंचायत भंग होती है तो जिला परिषद करती है, तो जिला परिषद के देखरेख में जब तक कि वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव नहीं हो जाता। अब एक विषय यह निकलती है, हमने इसके पहले वीडियो में बनाया था कि ग्राम पंचायत के सिर्फ मुखिया को हटाना हो, उप मुखिया को हटाना हो, तो इसके लिए धारा 18 के उपधारा 5 है। अगर वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, यह भेद स्पष्ट समझ लीजिए। सिर्फ मुखिया उप मुखिया को हटाने का कानून दूसरा है, अगर वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है। अब ग्राम पंचायत के सदस्य चाहते हैं और मुखिया नहीं चाहते हैं, उप मुखिया नहीं चाहते हैं, तो इसमें मुखिया दोषी हो गए कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो इसके लिए धारा 18 के उपधारा 5 के तहत ग्राम पंचायत के मुखिया को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो उस प्रकार बर्खास्त मुखिया फिर चुनाव लड़ने के लिए रेस्ट अवधि के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मान लीजिए कि 2 साल बीता है और कोई मुखिया को सरकार हटा देती है, तो सिर्फ मुखिया को हटाने का जिला परिषद को अधिकार नहीं है, वह राज्य सरकार को है। कलेक्टर को अधिकार है कि सिर्फ मुखिया को हटा देगा, क्योंकि मुखिया अगर अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है, अधिकारों का प्रयोग ठीक से नहीं करता है, तो यह कलेक्टर को राज्य सरकार के अधिकार में है कि वह उस मुखिया को हटा देगा और वह मुखिया फिर चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जिला परिषद जो हटाएगी, यानी ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों को भंग करती है, यानी ग्राम पंचायत को भंग करती है जिला परिषद या राज्य सरकार, इस तरह हटाए गए वार्ड सदस्य और मुखिया फिर रेस्ट अवधि के लिए जब चुनाव होगा तो उसमें पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। यह आपको धारा हम बता देते हैं, किताब मेरे सामने है, धारा 105 के
क और ख जब पढ़ेंगे और ग विघटन के फलस्वरूप पद रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनर्निर्वाचन या पुनर्निर्माण निर्देशन के पात्र होंगे, यानी फिर से वह चुनाव लड़ सकते हैं। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में निहित सारी संपत्ति विघटन की अवधि के दौरान यथास्थिति जिला परिषद या सरकार में निहित होगी। अगर जिला परिषद भंग करती है तो ग्राम पंचायत की सारी निधि जो है जिला परिषद के अधीन हो जाएगी, और राज्य सरकार अगर भंग करती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको राज्य सरकार के जवाबदेही पर चली जाएगी। तो ये एकदम स्पष्ट हो गया कि यदि कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, वार्ड सदस्य और मुखिया का पद उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। जिस दिन जिला परिषद भंग कर देगा उसी दिन, उसी समय, उसी अवधि से ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया अपने पद मुक्त समझे जाएंगे। फिर चुनाव यदि होता है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। ये धारा 160 और धारा 18 के उपधारा 5 में सिर्फ का सिर्फ मुखिया और उप मुखिया का हटाने का प्रावधान है। ये दोनों को लोग सम्मिलित कर लेते हैं, इसलिए मैं इसको डिफाइन करके एकदम बिल्कुल अलग अलग, लेकिन ऐसी स्थिति बिहार के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिला है। यानी बिहार में निश्चित रूप से ग्राम पंचायत अपने दिशा में काम ठीक कर रही होगी, करती है तो, लेकिन यदि ऐसा गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को लगता है कि ग्राम पंचायत अपने रास्ते से भटक रही है, अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, तो इसका यदि कोई प्रमाणिक प्रूफ आपके अंदर है तो आपको जिला परिषद के अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद के ध्यान में आवेदन के माध्यम से लाना चाहिए, या राज्य सरकार के ध्यान में धारा 160 के तहत कार्रवाई करने का मांग करना चाहिए। यह प्रजातंत्र में व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपनी बातों को कहने के लिए, क्योंकि जो अधिनियम बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है, तो इसमें पक्ष और विपक्ष सबका ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि जो शासक वर्ग होते हैं वो प्रशासक और शासक दोनों के नज़रों में, शासक वर्ग को हमेशा जो है प्रशासन पर नज़र रखना है और प्रशासन वर्ग के लोगों को हमेशा न्यायसंगत काम का निर्णय करना है। तो इस दिशा में हरदम हम कहते हैं कि बगैर पंचायती राज को धरातल पर पहुंचाए, बगैर ग्राम पंचायत को सशक्त किए हुए गांवों का विकास, संपूर्ण विकास जो तेज़ी लाना चाहते हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो और तेज़ी से विकास हो, इसके लिए हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। हम जन जागरूकता के तहत हम वीडियो बनाते हैं, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सब तक अपने कानून में जो नीतीश कुमार जी ने प्रावधान किया है, बिहार पंचायत राज एक्ट 2006, उसको जो कानून इसमें प्रावधान है वो सब को हम चाहते हैं कि बिहार के गाँव में जो आम लोग जो रहते हैं और बिहार के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उस सब को जानना चाहिए। ग्राम पंचायत के मुखिया को, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति और खास करके जिला परिषद सदस्यों को अपने शक्ति के प्रति जागरूक होना चाहिए। आप एक बड़ी पद पर हैं, जिला परिषद सदस्य इतना बड़ा पद होता है कि वह राज्य और केंद्र सरकार के तमाम बजट को अनुश्रवण करना है, पर्यवेक्षण करना है, निरीक्षण करना है। हम जिला परिषद की शक्ति को जब बताएंगे तो ये आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, बड़ी ताकत है। अब आप देख लिए ना, ग्राम पंचायत को भंग करने के लिए राज्य सरकार ने ताकत दे दिया है, और बावजूद अगर भ्रष्टाचार है तो अब आप समझ लीजिए। चलिए, इसी आशा और भरोसे के साथ फिर हम अगले वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। आप सबको सुभाष सिंह कुशवाहा की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।